निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन सी जो हो जाएगा वायु प्रदूषण नहीं है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था? ऑप्शन ए लुई पाश्चर ने, बी वन हेलमंड ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी ओपेरियन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपेरियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती से, तंबाकू में, कॉफ़ी में या नीम में? 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटभक्षी पौधा है? अमरवेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को, बी खुराना को, सी रॉबर्ट हुक को और डी विसर्ग एवं किंग को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विसर्ग एवं किंग को मिला था। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता के जन्मदाता है? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी खुराना, डी मेंडल। डी मेंडल आनुवंशिकता के जन्मदाता जो है मेंडल जी हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आलू क्या है? आलू एक जड़ है या तना है या फल है या बीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू जो होता है एक तना होता है। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम पता लगाया? लुई पाश्चर ने, जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने? जेनर ने लगाए थे। ऑप्शन नंबर बी इनका सही करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ऑप्शन ए टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी पर जो है काबू पा लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की लोगों की वसा में पाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, 1 से 50 ppm DDT और DDT नहीं पाया जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 ppm DDT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्राकृतिक कीटनाशक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तंबाकू, नीम से, आम से या पपीते से? इन चारों में करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम से प्राप्त होता है। कीटनाशक जो प्राप्त होता है नीम के पेड़ से। अगर नीम के पत्ते को पीजिएगा आप लोग तो आपका खून जो है
गांव में कहावत है ना कि आपका खून साफ होता है, तो वही है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबायोटिक होता है, ऑप्शन ए पौधे, बी दवाएं, सी सिरप और डी टॉक्सी। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी दवाएं हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोक्स और राइजोबियम। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है मेड काउ डिजीज से, स्वाइन फ्लू से, कॉमन फ्लू रैबिज से। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू से, ऑप्शन नंबर बी जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलो दोस्तों। रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशवल, डी असिस्टन। रडार का आविष्कारक जो थे रॉबर्ट वाटसन थे, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त वक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क और डी यकृत। डी जो हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B12। ये विटामिन B12 में जो है बी कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। 19-20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्पेरोमीटर, अनीमोमीटर, सिफगोमैनोमीटर, आमीटर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सिफगोमैनोमीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। देखिए इसका प्रतीक जो होता है He से, लोहा को He से दर्शाया जाता है, He से, और एल्युमिनियम को Al से दर्शाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पे हो जाएगा लोलक की कालावधि है, लोलक की कालावधि है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 22 का, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर या आकाश की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उद्वेलित करके, डी अणु को दलित करके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंतु को गर्म करके।
यहाँ पे दौलित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दलित नहीं होगा, यहाँ पे दौलित हो जाएगा, इसको सुधार लीजिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसी होती है? ऑप्शन ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से, ऑप्शन नंबर डी। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन ए पानी में बहाने से, पानी के बहाने से, संपीड़ित गैस को जोड़ने से, रसोई गैस गैस से, ठोस को पिघलाने से। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस को जोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए एक प्रिज्म में से रंगों को अलग, बी फिल्टर से रंगों को अलग, सी पौधों के रंगों को, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म में से रंगों को अलग करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, और डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उसे रेखा में न हो। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा बीच में ना हो। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सबसे छोटा दिन कब होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, VVI लगा लेना इसको। ऑप्शन ए 23 दिसंबर को, बी 23 सितंबर को, सी 23 जून को, और डी 23 अप्रैल को। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। सोने को घोला जा सकता है, यहाँ पे घोला हो जाएगा, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपना 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लास को एंड करते हैं। 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है और क्लास एंड होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी पोटेशियम साइनाइड, डी इथाइल आइसोसाइनाइड। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, और डी पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, और डी लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन पूछ रहा है, वही पूछ रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है, तो लोहा होता है।
तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्लास को एंड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।